रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम लाइफ स्पैन को पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है सिंगल पेरेंट से, सिंगल पेरेंटल होते हैं, लेकिन उसमें फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गीमेट्स का नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय when offspring is produced by fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब ऑफस्प्रिंग मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनती है तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दो तरह से होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी सिंगल पेरेंटल हो सकते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे इसको डिफाइन करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये डबल पेरेंटल भी हो सकते हैं, और सिंगल पेरेंटल भी हो सकते हैं। डबल पेरेंटल और सिंगल पेरेंटल भी हो सकते हैं। सिंगल पेरेंटल होते हैं, टीनिया सोलियम एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिंगल पेरेंटल भी हो सकते हैं। सिंगल पेरेंटल तो हो सकते हैं लेकिन अपोजिट सेक्स के, सिंगल पेरेंटल अपोजिट सेक्स के। मतलब कि बस समझने के लिए इसको समझ लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इस पे मेल सेक्स ऑर्गेन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है। मेल सेक्स ऑर्गेन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है। मेल सेक्स ऑर्गेन से मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गेन से फीमेल गैमीट्स बनेंगे। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल करके बनाएंगे जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन करना सबसे अच्छा होता है। सिंगल पेरेंटल ये भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे इसको डिफाइन किया जाना चाहिए। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है, इट मींस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे वो आपस में भी और अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपीज होते थे, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन भी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये स्लो प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और एलेबोरेट प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एलेबोरेट प्रोसेस होती है। ये हो गई बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
डबल पेरेंटल भी होंगे डिफरेंट अपोजिट सेक्स के, सिंगल पेरेंटल भी होंगे अपोजिट सेक्स के। डबल पेरेंटल मींस एक फीमेल होगा और दूसरा मेल होगा, फीमेल से फीमेल गेमेट्स बनेंगे, मेल से मेल गेमेट्स बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा और बनेगी ऑफस्प्रिंग। सिंगल पेरेंटल जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ चुके हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, इसका टाइम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में जैसे कि एल्गी एंड फंजाई में, एल्गी एंड फंजाई में। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दोनों देखने को मिलता है हमको हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिला था जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बाय द सीड न्यू प्लांट बन जाए तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये होती है हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाया जाता है एनिमल्स के द्वारा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं एनिमल्स। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब होती है किसी ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में बात करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म होती है वो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है एक फेज के बाद में जिसको बोलते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस स्टार्ट्स होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज देखने को मिलते हैं एनिमल्स में, जुवेनाइल फेज एनिमल्स में होते हैं, वेजिटेटिव फेज जो होता है ये प्लांट्स में होते हैं। तो वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज के कंप्लीशन के बाद में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म जो होती है वो लगभग सेम ही होती है। तो इसके बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, चूंकि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए
इसके जो स्टेजेस है फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, नर और मादा युग्मकों का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। और जो दूसरा है वो है गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना भी जरूरी है, इसीलिए गैमीट का ट्रांसफर भी होता है। जो दूसरा हमारा स्टेज है वो है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन इट मींस कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे, उससे बनेगा जाइगोट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट में डिवीजन होंगे और डिफरेंशिएशन होगी और उसके फलस्वरूप एम्ब्रियोजेनेसिस होगी और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये होते हैं स्टेजेस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस देखने को मिलती है। ये होती है प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इतने 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है और ये सारे प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज के बाद में शुरू होते हैं। तो ये फेजेस क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में 3 फेजेस आते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि सेनेसेंस फेज होती है। मान लीजिए प्लांट के केस में कि एक सीडलिंग प्लांट है, सीडलिंग प्लांट है, सीडलिंग प्लांट से बना यंग प्लांट, सीडलिंग प्लांट से बना यंग प्लांट, यंग प्लांट से बना मैच्योर प्लांट, मैच्योर प्लांट से बना फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। ये है प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जो लाइफ है उसके इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं। सीडलिंग प्लांट से बनता है यंग प्लांट और यंग प्लांट से बनता है मैच्योर प्लांट। तो सीडलिंग प्लांट से लेकर के मैच्योर प्लांट तक के बनने को समय को इसको बोलते हैं जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। मतलब कि छोटे से पौधे से उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा और फिर मैच्योर पौधा बनने तक के प्रोसेस को जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और जब पौधे में फ्लावर्स बनने लगते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लावरिंग फेज, फ्लावरिंग प्लांट, या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है। जब जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाता है तब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है और रिप्रोडक्टिव फेज के खत्म होने के बाद में आती है सेनेसेंस फेज और सेनेसेंस फेज के बाद में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज के कंप्लीशन के बाद में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में 3 स्टेजेस आते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन से हैं? सीडलिंग प्लांट से बनता है मैच्योर प्लांट, इसको बोलते हैं जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, यानी कि छोटे से बच्चे से बने एक युवा बालक,
मेच्योर प्लांट बने तो इसको बोलेंगे जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, और जब जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगा तो चलेगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म हो जाएगी तो आएगा सेनेसेंस फेज, और सेनेसेंस फेज के बाद में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। और ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस, इन तीनों फेजेस में जो ट्रांजिशन है, यानी कि सीडलिंग प्लांट से मेच्योर प्लांट क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, मेच्योर प्लांट से रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आ जाती है, ये सारे ट्रांजिशन जो होते हैं, जो इनमें ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन होता है हार्मोन्स की वजह से। ये ट्रांजिशन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन एक नीट में आ चुका है। ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस आर डिटरमाइंड बाय द हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से ये ट्रांजिशन इन तीनों फेजेस में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 फेज, मेच्योर प्लांट, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से देखी जा सकती है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से देखी जाती है व्हेन दे फ्लावरिंग। जब वो फ्लावरिंग करते हैं तो उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से देखी जा सकती है, क्योंकि फ्लावर में ही सीड बनते हैं और सीड से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, कोई भी प्लांट होता है जो पेरेनियल प्लांट्स हैं, इनमें उनके लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव फेज आसानी से देखने को नहीं मिलती, जैसे बम्बू यानी कि बांस। जो बम्बू होता है ये 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। एक दूसरा प्लांट है नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी में ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है ये। इसको जो फूल होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाया जाता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई बार आ चुका है। नीलकुरुंजी को स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना भी बोलते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर ब्लू कलर के होते हैं। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये हो गई बात प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज की। तो जो प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावरिंग फेज जब आती है तो इसको रिप्रोडक्टिव फेज को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनमें फ्लावरिंग एक ही बार होती है, वो आसानी से देखी नहीं जाती है। जैसे कि बम्बू जो 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, नीलकुरुंजी जो कि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। और इसके जो फूल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अब बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स कैसे शो करते हैं? एनिमल्स जो होते हैं ये भी दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ओविपेरस और दूसरा होते हैं विविपेरस। ओविपेरस मतलब कि
जो अंडे देते हैं, ओविविपेरस मतलब कि जो बच्चे देते हैं। तो जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये लगभग सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ओविपेरस जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और जो विविपेरस होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स भी हो सकते हैं, सीजनल ब्रीडर्स भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी हो सकते हैं, और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स विविपेरस भी होते हैं और ओविपेरस भी होते हैं और विविपेरस भी होते हैं। जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और जो विविपेरस होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स दोनों होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स जो होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेजेस के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं इनमें रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स में रिप्रोडक्टिव फेजेस के दौरान। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स जैसे मंकी, हॉर्स, कैट, काऊ, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स के, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसको ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि इसमें मंकी नहीं होते, हॉर्स, कैट, डॉग, ये सारे होते हैं। शीप होते हैं इसमें, टाइगर्स होते हैं इसमें, डियर्स होते हैं इसमें, रैट्स होते हैं इसमें, लिख दे रहा हूं, रैट्स होते हैं इसमें, डियर्स होते हैं इसमें, etc। जो प्राइमेट्स होते हैं, जो होते हैं ये होते हैं मंकी, एप और ह्यूमंस। तो जो मंकी, एप और ह्यूमंस होते हैं इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ये हो गई बात रिप्रोडक्टिव फेज की। और रिप्रोडक्शन के फेजेस में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होती हैं ये हमने देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस थे, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे।